नमस्कार साथियों, माता आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बे मात की सदा जय हो। देखिए, सुबह सुबह की मॉर्निंग वॉक है ये। सुबह सुबह की मॉर्निंग वॉक ये है बुल टेम्पल रोड। और यहाँ पर मैं आपको शुरुआत करता हूँ। देखिए, ये एरिया है, यहाँ पर कुछ मेला लगा हुआ है जो 7 दिन तक रहता है। और ये मेले में मूंगफली का मेला ऐसा सुनने में आया है। तो मैं क्या कह रहा था, देखिए कि सारे संसार में हम मनुष्य जीवन के लिए हर एक मनुष्य के अंदर राग और द्वेष ये रहते ही हैं। राग और द्वेष रहते हैं और दोष भी रहते हैं। राग और द्वेष हर प्राणी में रहेगा और दोष भी हर में है। लेकिन समस्या कहाँ पर है कि इस घोर कलयुग में मनुष्य अपने भीतर के दोषों को नहीं देख पा रहा है। कारण क्या है कि इतनी उलझन हो गई है कि सुबह उठते ही तो उसको यही दिखता है कि यार मैं करूँ क्या ड्यूटी पर जाऊँ। और ड्यूटी पर जाने के बाद में उसके अंदर जो सतोगुण है, रजोगुण है, तमोगुण है, वो तीनों मिक्स हो गया है। होना चाहिए सिर्फ सतोगुण, भगवान का ध्यान, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि हमको अपने भीतर के दोष को देखना चाहिए, क्योंकि हमारे भीतर ही सारे संसार की शक्तियाँ मौजूद है। हम अपने शक्तियों से अपने भीतर के दोष को दूर कर सकते हैं। और वो कैसे होएगा? जैसे सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक हो गया, वॉक के बाद वापस आ गए, फ्रेश हो गए तो ध्यान में चले गए। अपने अपने श्रद्धा के हिसाब से अपने अपने भगवान को 15 मिनट है, आधा घंटा है या 1 घंटा है, जैसे जैसे अनुकूलता होती है वैसे वैसे ध्यान, पूजा है, ध्यान है, प्राणायाम है, योग है, बहुत से प्रकार है सुबह सुबह के। ईश्वर ने हमको बहुत से तरह की ध्यान करने की विधि सौंपी हुई है। और हर विचार स्वतंत्र दिया हुआ है परमात्मा का। परमपिता परमेश्वर परमात्मा हर विचार को स्वतंत्रता दी हुई है, किसी को बंधन में नहीं रखा है। सब अपने अपने हिसाब से जी सकते हैं, किसी के ऊपर कोई दबाव भी नहीं है। प्रकृति का नियम ही ऐसा है। प्रकृति माता, धरती माता हमको सब कुछ देती है, लेकिन बदले में कुछ वापस ले ही नहीं रही है। लेकिन आज का मनुष्य कितना क्रूर हो गया है, आज के नेता लोग कितना क्रूर हो गए हैं, इतने क्रूर हो गए हैं कि वो प्रकृति को भी नहीं छोड़ रहे हैं। प्रकृति के ऊपर भी अत्याचार हो रहा है। इसीलिए ग्लोबल वार्मिंग हो गई है। ग्लोबल वार्मिंग से मनुष्यों को ही कष्ट हो रहा है। क्या एक आदमी की गलती से सारे प्रजातंत्र को भुगतना पड़ता है। ये देखिए, यहाँ कोई अपार्टमेंट है, ये आनंदा अपार्टमेंट है, बहुत बड़ा है। और ये आगे जाएंगे तो यहाँ पर एक मठ आएगा, रामकृष्ण परमहंस का मठ शायद है। बस ये थोड़ी दूर पर ही है, शायद 15-20 सेकेंड या आधा मिनट में पहुँच जाएंगे रामकृष्ण मठ आश्रम में। ये देखिए, यहाँ से दिख रहा है, उसका गेट दिख रहा है। लेकिन मैं 5 मिनट का वीडियो बना रहा हूँ, शायद 5.5 मिनट का हो जाएगा। लेकिन कोई बात नहीं, आप दर्शन तो मैं आपको करा ही दूंगा, इतना तो पक्का है। अभी कुछ कदम है, शायद 40-50 कदम है। तो ये है, हो गया ये सुबह मॉर्निंग वॉक। 1670 कदम हमको चलना चाहिए। इससे क्या होता है कि एक तो मन अपना मजबूत होता है और ईश्वर के प्रति अपनी श्रद्धा और विश्वास, ये दोनों जागृत होते हैं।
तो ये देखिए, ये आ गया रामकृष्ण मठ। ये आ गया रामकृष्ण मठ। ये अंदर शारदा माता का भी, उनकी पत्नी का भी मंदिर है और माँ काली के महान भक्त थे। तो अभी तो मैं अंदर, खुला ही नहीं है, अभी आधा खुला है। तो दर्शन आपको करवा दिया। फिर कल सुबह मैं अगले वीडियो के साथ आऊँगा, एक दूसरा सब्जेक्ट लेके। तब तक के लिए आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए। आपका दिन शुभ हो, आपका शुक्रवार मंगलमय हो। जय श्री राम, जय हनुमान। मैं व्यास कश्यप फ्रॉम स्वस्तिक हेल्थ फिटनेस।